बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है डाउन द ग्रुप जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और अलाउंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने लगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के ऐड करने की अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड अप इन वैलेंस शेल, यानी जब इलेक्ट्रॉन कोई भी वैलेंस शेल के अंदर ऐड होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो इसके बारे में हम ट्रेंड पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड करें तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की एबिलिटी। तो इसके एक क्वेश्चन है एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी भी इसे कहा जाता है। एक्स आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सारी बात है ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा जैसे हमने ये एन है जैसे कि हमने पढ़ा था, तो वैसे आगे जब जाएंगे तो इसे न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं और उसके बाद बेस भी कहते हैं। जब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जानी बात है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लगेंगे यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस मौजूद है। तो जब ये एन है बेसिकली यानी जब इलेक्ट्रॉन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन फालतू चाहिए। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव -1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम कैटाइन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो क्लोरीन जो होता है उसे उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की एबिलिटी। एज यू मूव फ्रॉम द इसका ट्रेंड क्या है, एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं इस अराउंड द पीरियड, एक ये ट्रेंड होगा और एक ये ट्रेंड होगा। ये वाला पीरियड है अराउंड द पीरियड, जब आप लेफ्ट टू राइट इन पीरियड मूव करेंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज अलाउंग द पीरियड। ये पीरियड का ट्रेंड है कि पीरियड में क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है कि इलेक्ट्रॉन की ऐड होने की एबिलिटी। जैसे कि हमने पिछला पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे हमने पढ़ी थी पीछे कि एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड शील्डिंग इफेक्ट क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है अलाउंग द पीरियड में, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि आयोनाइजेशन डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी हमने ट्रेंड ये पढ़ा था अलाउंग द पीरियड इंक्रीज करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है, अट्रैक्शन क्योंकि बढ़ जाती है। तो अब इधर भी यही बात हो रही है कि अलाउंग द पीरियड मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालना क्योंकि मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है। जारी बात है ये इन्वर्स है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, जब एक चीज़ जो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को फिर ऐड करना जारी बात आसान होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है ये बढ़ जाती है तो अलाउंग द पीरियड। जैसे कि हम देख लेते हैं कि और ये जो डाउन द ग्रुप ये तो पीरियड की होगी ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है और हमने पता कर लिया क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो इंक्रीज करती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इंक्रीज करती है क्योंकि क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इंक्रीजेज ड्यू टू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं तो जारी बात है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है एंड हेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड हेंस नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इंक्रीजेज। तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी बढ़ जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अलाउंग द पीरियड की बात हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो ऑटोमेटिकली इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना इलेक्ट्रॉन लॉस इज डिफिकल्ट यानी मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालने जब मुश्किल है तो इलेक्ट्रॉन एनहेंस, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो आसान है, इजी, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। यानी इतना हमें एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ऐड अप इन वैलेंस शेल, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाती है डाउन द ग्रुप।
पहले ये देख लेते हैं ये कि आगे क्या कहता है, एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक रेडियस क्योंकि कम हो जाता है, ये हमने एटॉमिक एटम्स के साइज के अंदर पढ़ा था, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि जारी बात है प्रोटॉन बढ़ जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर होती ही दो चीज़ें, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो होते ही न्यूट्रल है, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जारी बात है चार्ज बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फिर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाते हैं विच बाइंड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली टू न्यूक्लियस। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो इसलिए वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो टाइटली मजबूती से थाम कर रखता है। बट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन ईच पीरियड, और शील्डिंग इफेक्ट में हम ये बात बात चुके हैं कि पीरियड में क्योंकि शेल कांस्टेंट रहता है इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है। एंड देयरफॉर alkali metal have lowest and halogen have highest electron affinity। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जो होती है वो अलॉन्ग द पीरियड जो होती है वो इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसलिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सारी बात है क्योंकि हाइड्रोजन पहले मौजूद है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका मतलब है कम होगी, और ये आगे इधर जब हेलोजन आ जाएंगे क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड मूव करते करते इधर हेलोजन आ जाएंगे, जब हेलोजन आएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है तो इंक्रीज करेगी, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। और एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। और जैसे कि हमने बात की है कि डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जो हम जब नीचे जा रहे होते हैं तो क्या होता है, शेल इंक्रीज करते हैं, शेल के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लॉस जो होता है वो आसान होता है, इजी, इलेक्ट्रॉन लॉस आसान होता है क्योंकि अट्रैक्शन कम होती है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है इलेक्ट्रॉन से वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर निकालना आसान है जारी बात है इलेक्ट्रॉन ऐड करना फिर मुश्किल होगा, तो इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया शेल के बढ़ने से तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी जारी बात है डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना जब आसान है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जारी बात है फिर मुश्किल है क्योंकि अट्रैक्शन ही कम है। एज अ रेट एनर्जी इज डिक्रीज, इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट सारी बातें बढ़ जाते हैं तो क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं, एंड एडेड इलेक्ट्रॉन बाइंड लेस टाइटली टू न्यूक्लियस, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो वो लेस टाइटली न्यूक्लियस से बाइंड होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हुए, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं आसानी से ऐड हो जाते हैं, फिर इधर ऐड होते हैं आसानी से ऐड हो जाते हैं, तो जैसे जैसे आगे शेल बढ़ते जाते हैं, फर्ज करो इस तरीके से शेल बढ़ है, इधर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जारी बात दरम्यान में उतनी सी, तो इसकी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इधर ज्यादा होगी, इधर उससे कम होगी, तीसरे शेल में उससे कम होगी, अब इस इलेक्ट्रॉन से तो अट्रैक्शन बिल्कुल कम होगी, इतनी कम होगी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो इसके साथ बाइंडिंग की एबिलिटी यानी अट्रैक्शन की एबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो बाइंडिंग टाइटली बाउंड नहीं होगा, इसके साथ जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट हुआ वो टाइटली बाउंड होगा जो पहले शेल के हैं, इस तरीके से अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो एज अ रिजल्ट लेस एनर्जी रिलीज, तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी जब ये वाला इलेक्ट्रॉन एक ऐड होगा, क्योंकि ये ज़हन आपने रखना जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो अब जब एक इलेक्ट्रॉन ये ऐड होगा तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, तो ये वाली जो एनर्जी रिलीज होती है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आखिरी शेल में एक जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये था ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक और ट्रेंड भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको सारों को पता होगा, इससे एमसीक्यूज भी बन के आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये बहुत मशहूर है कि जो हेलोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो केस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पड़ा है यही केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी है कि अलॉन्ग द पीरियड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इधर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लें अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि इज द एबिलिटी टू एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन केमिकल बॉन्ड, कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है ये केमिकल बॉन्ड में, यानी न्यूक्लियस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है केमिकल बॉन्ड में, तो जारी बात है वही केस है जैसे हम पिछले तीनों पढ़ते आ रहे हैं, वो अगर आपको समझा कि ये भी आसान नहीं, सारों से आसान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेलोजन जो होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारों से ज़्यादा होती है, और पूरे टेबल में जो फ्लोरीन की होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 4 के बराबर होती है,
और तो ये जो होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एच हाइड्रोजन और फ्लोराइड का, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है एच का। ये PPSC 2012 के जो BS जो 17 स्केल के जो जॉब्स वगैरह आते हैं टीचर्स के लिए, लेक्चरर के लिए, उसमें भी MCQ आते हैं कि आया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो HF HCl और हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड इनमें से और हाइड्रोजन आयोडाइड इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? तो लड़के समझते हैं कि HF जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन वो गलत कर रहते हैं। लेकिन ये वही आम सा 9th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो लॉन्ग द पीरियड जाओ तो इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वही पुराना केस क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज बढ़ता जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ती जाती है आपस में। तो जब लॉन्ग द पीरियड मूव करें तो अट्रैक्शन बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, न्यूक्लियस आसानी से उसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैग्नेटिक पावर जब एक मैग्नेट की बॉडी है तो वो उतनी ज़्यादा, एक छोटा मैग्नेटिस है एक बड़ा मैग्नेटिस है, बड़ा मैग्नेटिस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जब ये ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की एबिलिटी वो ज़्यादा होती जाती है लॉन्ग द पीरियड जब हम मूव करते हैं। तो ये जब फ्लोरीन की जिसका मतलब है ज़्यादा होगी सारों से ज़्यादा, जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत बनेगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा ये हाइड्रोजन को लूज ही नहीं करेगा, तो जो हाइड्रोजन को लूज ही ना करे तो वो एसिडिक तो नहीं होता। जब ज़्यादातर मोस्टली केस में जो हाइड्रोजन को जो चीज़ लूज कर जाती है तो वो एसिड होती है ज़्यादातर, जैसे कि हमने 3 केस में पढ़े हुए हैं, एक अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक लुइस ब्रांसेस्टर लोरी है और तीसरा है लुइस कॉन्सेप्ट। जो इसमें ब्रांसेस्टर जो प्रोटॉन डोनर होता है, एक जो प्रोटॉन डोनर होता है जैसे हमने पढ़ा था वो एसिड होता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होगा वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट ही नहीं करेगा, एच को लूज ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को वो नहीं लूज करेगा, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, तो वो एसिडिक नहीं होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसमें आयोडीन होता है जो गुड लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से लीव कर जाएगा, हाइड्रोजन लूज कर देगा, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं आ जाते हैं, तो आसानी से आयनाइज डिसोसिएशन वगैरह हो जाती है, तो ये गुड एसिड है। HI इसका सही आंसर है, HI जो होता है ये एसिड होता है, बेहतर एसिड है। तो ये इलेक्ट्रॉन, और इसी तरीके से जो डाउन द ग्रुप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वही है जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। डाउन द ग्रुप शेल जो होता है वो बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है। जब चीज़ आसानी से लूज हो जाती है तो अट्रैक्शन जो होती है वो जारी बात है कम हो जाएगी, अट्रैक्शन जो होगी वो लेस, वो कम हो जाएगी। अट्रैक्शन जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जब आसानी से निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन फिर ऐड किस तरह होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले इतना अट्रैक्शन इतनी कम है, शेल इतना बढ़ गया, न्यूक्लियस का इधर तक जोर ही नहीं लग रहा, जब इधर तक जोर नहीं लग रहा तो इसको उल्टा निकालना आसान है, ऐड करना मुश्किल है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो इसलिए फ्लोरीन की सारों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है और क्लोरीन की फिर उससे कम होती है। फिर इस तरीके से ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके से वो चलते रहते हैं, यानी डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था बेशक। तो ये वाला चैप्टर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3।